क्वेश्चन नंबर 39A यानी प्रश्न संख्या 39A, विकल्प ए या बी में से किसी एक को चुनना है, उसको सॉल्व करना है, हल करना है। ए, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए प्रतिरोधों को की व्यवस्था एक बैटरी से जुड़ी है। 100 ओम प्रतिरोधक में अपव्यय शक्ति 81 वॉट है। परिकलित कीजिए। पहला, परिपथ में धारा। सेकंड, वोल्ट मीटर V2 का पाठ्यांक। थर्ड, वोल्ट मीटर V1 का पाठ्यांक। यानी यहाँ पर जो परिपथ दिया है वो आप देख रहे हैं, जो बैटरी है, जो सेल है, उसके अक्रॉस लगा हुआ है वोल्ट मीटर 1 और फिर यहाँ से जुड़ा हुआ है 100 ओम का प्रतिरोध, जिसको बाद में दो 25 ओम के प्रतिरोधों से जोड़ा गया है और उसके दूसरे हिस्से जो है वो बैटरी से नेगेटिव से जुड़े हुए हैं और इन 25 ओम के प्रतिरोधों के पर एक वोल्ट मीटर V2 जुड़ा हुआ है दोनों किनारों से, सिरों से। तो हमें परिकल्पना करनी है कि परिपथ में धारा कितनी है, वोल्ट मीटर V2 और वोल्ट मीटर V1 के पाठ्यांक क्या है, उनकी रीडिंग क्या है। अब सवाल प्रश्न संख्या 39 है और उसका ए पार्ट, ए या बी में से एक करना है, लेकिन मैं आपको दोनों ही समझाऊंगा। तो विकल्प ए आपका आता है। यहाँ पर एक सर्किट दिया हुआ है, ये आपकी बैटरी है, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा रखा है V1, यहाँ एक 100 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है और यहाँ पर दो प्रतिरोध हैं 25 ओम 25 ओम, और ये कैसे जुड़े हैं बेटे, समांतर क्रम में। और इनके इधर जो है वो क्या लगा हुआ है, ये आपका एक वोल्ट मीटर लगा है V2। तो इसको जो है यहाँ से जोड़ो या इधर से जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये यहाँ से जोड़ देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि यहाँ लगा दिया, कोई फर्क नहीं है बेटा उससे। तो ये जुड़ा हुआ है। अब प्रश्न क्या कह रहा है वो कि 100 ओम प्रतिरोध में अपव्यय शक्ति, यानी जो 100 ओम में जो पावर है P100 वो 81 वॉट है। यहाँ जो शक्ति व्यय हो रही है ना, खर्च हुई है, अपव्यय शक्ति वो 81 वॉट है। तो क्या परिकलन करना है कि परिपथ में धारा कितनी है, यानी यहाँ पर धारा यानी करंट कितनी आ रही है। और दूसरा जो उसने पूछा है कि वोल्ट मीटर V2 में पाठ्यांक और वोल्ट मीटर V1 में पाठ्यांक। तो यानी V2 की वैल्यू, V1 की वैल्यू कितनी है और V2 की वैल्यू कितनी है, ये ढूंढनी है। ये दो चीजें उसने पूछी हैं। तो हम सबसे पहले परिपथ की धारा निकालने की कोशिश करें। तो परिपथ में धारा हम तभी निकाल पाएंगे, वो करते हैं। पहले पार्ट में दिया है परिपथ में धारा कितनी है, तो धारा हम यहां से निकाल सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि जो यहां से धारा आएगी वो 100 में भी जाएगी। तो इसके अंदर हमारे पास उसकी अपव्यय शक्ति मालूम है। तो शक्ति जो P है वो पावर कितनी होती है, I²R होती है। तो पावर क्या होती है, I²R। P कितना दिया हुआ है 81, I को हमें क्या करना है, निकालना है। R कितना दिया है 100। सो I² इक्वल टू 81/100। सो I इक्वल्स टू 9/10, दैट इज 0.9 एम्पियर। तो परिपथ में जो धारा है वो क्या है, परिपथ में धारा बराबर परिपथ में धारा बराबर 0.9 एम्पियर। ये आपका आंसर आ गया।
अब सेकंड में है वोल्ट मीटर V2 का पाठ्यांक और वोल्ट मीटर V1 का पाठ्यांक। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा कि उसमें कितना है। तो यहां पर ये रेजिस्टेंस दोनों क्या है, पैरेलल में है, 25 एंड 25, और यहां क्या है 100 है। तो इसको हम करते हैं R1, इसको करते हैं हम R2, इसको करते हैं हम R3, और यहां V1, और यहां पर क्या है V2। तो इसमें सबसे पहले हम देखें कि R1 एंड R2, R1 तथा R2 क्या है, समांतर क्रम है, समांतर क्रम में। इसलिए क्या होता है 1/25 प्लस 1/25 दैट इज 2/25, दैट मीन्स RP कितना हो गया 12.5 ओम हो गया। अब उसके बाद चित्र कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा R3 और ये बन जाएगा RP। अब यहां क्या है V2 और यहां क्या है V1। तो यहां से हमारे पास I तो मालूम है हमें। अब ये दोनों कैसे होंगे, सीरीज में। तो R3 तथा RP क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो इसलिए RS कितना हो जाएगा 100 प्लस 12.5, तो दैट इज 112.5 ओम। अब ये 112.5 ओम हो गया। तो अब हमारे पास सबसे पहली बात V निकालना है हमें। तो V1 तो हो जाएगा हमारा कितना I इंटू R सीरीज, दैट इज 0.9 इंटू 112.5, दैट इज 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 and 2 4 22, 9 1 जा 9 and 2 11, 9 1 जा 9 and 10, और डेसिमल कितने प्लेस, 2 प्लेस। तो कितना हो गया ये 101.25 वोल्ट। 9 1 जा 101.25, 112.5, तो ये 101.25 आ गया। अब V2 की वैल्यू निकालनी है। तो V2 इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, V2 किसमें है, इसमें है, तो IRP हो जाएगा, IRP दैट इज 0.9 इंटू 12.5। अब इसके करें 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 and 2 4 22, 9 1 जा 9 and 2 11, डेसिमल 2 प्लेस, तो दैट इज 11.25 वोल्ट। तो V2 की वैल्यू आ गई 11.25 वोल्ट और V1 की वैल्यू आ गई 101.25 वोल्ट। इसको एक बार फिर से समझते हैं, ध्यान से देखना है कि यहाँ पर क्या दिया, बैटरी दी हुई है, यहाँ V1 वोल्ट मीटर लगा हुआ है जिसकी रीडिंग V1 निकालनी है, यहाँ 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ 25 के दोनों किस में लगे हुए हैं, बिल्कुल सही समांतर क्रम में, और इनमें जो है और समांतर क्रम में आप जानते हो कि वोल्टेज जो है सेम होती है ना। तो ये हो गया। अब उसने कहा कि जो पावर दी है ना, इसमें कंजम्पशन भी हो रही है, पावर जो अपव्यय हो रही है वो है 81 वॉट। तो इस परिपथ में करंट का, तो परिपथ में जो करंट होगी यहाँ से जाएगा तो सारे में वही जाएगी। तो इसलिए हम इसको कर ले P इक्वल टू I स्क्वायर R से। तो P की वैल्यू 81 है, ये I स्क्वायर इंटू R की वैल्यू 100 है, तो I स्क्वायर की वैल्यू होगी 81/100, और 81 बाई जब 100 हो जाएगा तो जब I की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट निकालेंगे दोनों का, तो 9/10 हो जाएगा। तो दैट इज
0.9 एम्पियर हो गया। तो पहला परिपथ में धारा इज इक्वल टू 0.9 एम्पियर। तो पहला पार्ट क्लियर हो गया। अब दूसरे पार्ट के लिए हमें V1 और V2 निकालना है। तो जब V1 V2 को निकालेंगे, जब तक हम इनका पूरा तुल्य प्रतिरोध नहीं निकालेंगे हमारा V1 निकल नहीं सकता। इसी तरह से इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो हमारा V2 निकल जाएगा, या इसमें प्रत्येक में करंट निकल जाए, जो यहाँ से आ रही है वो आधी आधी हो जाएगी क्योंकि बराबर है। तो दोनों तरीके से निकल सकता है ये, पर हम सीधा करते हैं। तो ये हमने इन दोनों को क्या किया, पहले समांतर क्रम में रखा और समांतर क्रम में एक हिसाब से हमने उसका निकाल दिया RP, जिसकी वैल्यू क्या 1/25 प्लस 1/25 तो 2/25, तो RP की वैल्यू है 12.5 ओम। अब श्रेणी क्रम में आ गया ये इसके साथ, तो ये दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, R सीरीज क्या हो जाएगा 100 प्लस 12.5 दैट इज 112.5 ओम। अब इसके बाद V1 तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि V जोड़ क्या होता है IR, यानी पूरा सर्किट हमारा कैसे हो गया, ये V1 हो गया और यहाँ पर हमारा RS हो गया। तो यहाँ पर I है ही, तो V इज इक्वल टू IR, तो V1 इज इक्वल टू I इंटू RS। तो I की वैल्यू है 0.9, S की वैल्यू RS की वैल्यू 112.5। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई करिए तो 101.25 आ जाएगा, यानी 101.25 वोल्ट हो गया आंसर। और V2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर है सीधे V इज इक्वल टू IR कर लीजिए। तो V2 इज इक्वल टू I इंटू R कौन सा होगा, R पैरेलल वाला, तो उसकी वैल्यू कितनी है 12.5। तो ये हो गया V2 इज इक्वल टू 0.9 इंटू 12.5, जिसकी वैल्यू आ गई 11.25 वोल्ट। तो आंसर हो गया 11.25 वोल्ट। तो परिपथ में धारा I क्या हो गई 0.9 एम्पियर और V1 की वैल्यू हो गई 101.25 वोल्ट और V2 की वैल्यू क्या हो गई 11.25 वोल्ट। ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया। ये फर्स्ट पार्ट का है, ये सेकंड पार्ट का है। ये फर्स्ट पार्ट का है, ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। तो इस तरह से आपके पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। प्रश्न संख्या 39B, यानी क्वेश्चन नंबर 39B और पार्ट है ये। एक विद्युत हीटर में 3 समान तापन अवयव A, B और C हैं, जो ऊपर दिए गए चित्र में दर्शाए और उपरोक्त चित्र के अनुसार जुड़े हुए हैं। प्रत्येक तापन अवयव की शक्ति 1.2 किलोवाट 240 वोल्ट है, यानी उनको ऐसा रेटिंग किया हुआ है और इसका प्रतिरोध स्थिर है, यानी कांस्टेंट है। S1, S2, S3 क्रमशः 3 स्विच हैं। परिपथ 240 वोल्ट यानी 240 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ा है, यानी ऊपर जो है आप देखें ध्यान से। तो अब सवाल है, यानी प्रश्न है पहला, एक तापन अवयव का प्रतिरोध परिकल्पित कीजिए, यानी उसमें उसका प्रतिरोध कितना है वो बताना है। सेकंड, प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा परिकल्पित कीजिए जब केवल S1 और S3 बंद हों। थर्ड, S1, S2 और S3 बंद होने पर A के सिरों पर क्षयित शक्ति परिकल्पित कीजिए। तो यानी पहला हमने करना है कि भाई उसका प्रतिरोध क्या है, और दूसरे में A, B और C में धारा कितनी बहेगी जब S1 और S3 बंद है। जब S1 और S3 बंद हैं तो धारा किस में से चलेगी वो निकालना है, और जब S1, S2, S3 बंद हैं तीनों, तो फिर इनमें धारा क्या क्या बहेगी ये पढ़ना करना है। तो RH निकालने के लिए क्या करें, देखिए हमने देखा कि P इक्वल क्या होता है, तो पावर P ये हो गया, V हो गया, R में ढूंढना, तो PVR। तो मैं मजाक में करता हूँ PVR, तो आपको बहुत अच्छा जल्दी से पता लगता है PVR क्या होता है, लेकिन यहाँ देखो PVR में रिलेशन क्या है। तो PVR में जो रिलेशन है V² बाय R हो गया।
तो यहाँ से R की वैल्यू क्या आएगी होगी, बी स्क्वायर बाई पी हो गई। तो R हो गया हमारा 240 इंटू 240 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 10⁻3। अब इसमें 2 0 तो इसमें से पावर में 2 निकल गए और एक से डेसिमल हट जाएगा, तो सीधा सीधा हमारा जाएगा 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 12, इससे काट दिया तो ये हो गया 48 ओम। तो जो रेजिस्टेंस हमारा है हीटर का, किसी भी हीटर का, वो हमारा कितना आ गया, 48 ओम हो गया। अब सेकंड पार्ट में उसने कहा कि जब S1 और S2 को हमने क्या कर दिया, स्विच को क्या कर दें, क्या कर दें, बंद कर दें, स्विच ऑन कर दें, स्विच क्लोज कर दें यानी बंद कर दें, तो S1 और S2 बंद कर दिया हमने। तो अब जब बंद कर दिए तो हमारा सर्किट क्या बनेगा, ये और ये, तो ये बन जाएगा सर्किट हमारा जब S1 और S2 बंद है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ, R1 और R2 दोनों क्या है, R1 तथा R2 क्या है, श्रेणी क्रम में आ गए। तो इसलिए RS क्या हो जाएगा, इसको आप बोलते हो RA भी बोल सकते हो, A और B दोनों का। तो ये हो गया 48 प्लस 48 दैट इज 96 ओम। अब इसके दौरान आप इसमें अगर करंट निकालते हैं तो IAB क्या हो जाएगा, ये बन गया ना, तो IAB कितना हो जाएगा, 240 डिवाइडेड बाय 96, तो कितना हो गया, तो 2.5 एम्पियर आ गया। इसी तरह से IC ढूंढेंगे तो क्या होगा, इसमें भी वही वोल्टेज सेम है, पैरेलल में, समांतर क्रम में, तो ये हो गया 240 डिवाइडेड बाय 48, तो ये क्या हो गया, 5 एम्पियर आ गया। तो ये भी क्लियर हो गया कि जब स्विच S1 और S3 को हम बंद रखेंगे तो ये स्थिति बनेगी और हमारा ये हो जाएगा। अब जब S1 S2 S3 तीनों ही बंद नहीं होंगे, तीनों ही बंद होंगे जब, तो क्या होगा, ये यहां से चली जाएगी करंट, इसमें से नहीं जाएगी। तो इस समय क्या होगा थर्ड पार्ट में कि IC तो वही रहेगी, 240 डिवाइडेड 48 दैट इज 5 एम्पियर। अब इसमें IA देखिए, IA में जब होगा तो करंट क्या होगा, यहां से होता है इधर से रहेगा, तो उसका भी 48 ही आएगा, रेजिस्टेंस 240 बाय 48 दैट इज 85 एम्पियर। अब IB कितना होगा, वो 0 हो जाएगा क्योंकि उसमें से करंट जाएगा नहीं, वो शॉर्ट सर्किट हो गया। अब जब यहाँ पर ये तो पावर क्या हो जाएगी, PC कितनी हो जाएगी, I स्क्वायर कितनी है, 5 का स्क्वायर इंटू R कितना है 48, तो ये कितना हो जाएगा, 1200 वॉट यानी 1.2 किलोवाट जितना उसका था। PA कितना हो जाएगा, ये भी वही I स्क्वायर R हो जाएगा, दैट इज 5 का स्क्वायर इंटू 48 दैट इज 1.2 किलोवाट। और PB कितना हो जाएगा, दैट इज 0 इंटू 48 दैट इज 0 वॉट। तो B में कोई पावर कंजम्पशन नहीं होगी, यानी कोई शक्ति व्यय नहीं होगी, इसमें दोनों में सेम होंगी। इस बार दोबारा से एक बार समझते हैं कि जब हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो रेजिस्टेंस का रिलेशन होता है P होता है V स्क्वायर बाय R, तो R की वैल्यू की V स्क्वायर बाय T। तो R की वैल्यू होगी 240 इंटू 240 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 10⁻3। बेटा ये पावर 3 है, दो तो जीरो कट जाएंगे और एक जीरो से डेसिमल हट जाएगा, तो 24 डिवाइड बाय 12 से ये 2 टाइम्स आएगा और इसका ट्वाइस हो जाएगा 48 ओम। तो रेजिस्टेंस हमारा 48 ओम आ गया। अब वो कह रहा है कि जब S1 और S3 को जोड़ देंगे, बंद कर देंगे, तो क्या होगा, तो सर्किट हमारा ऐसा बन जाएगा। तो ये दोनों क्या होंगे, सीरीज में जाएंगे, तो यहाँ नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 48 प्लस 48 यानी 96। अब जब यहाँ रेजिस्टेंस 96 हो गया, यहाँ 48, तो दोनों पैरेलल में, तो करंट इसमें क्या होगी, दिस बाय दिस और दिस बाय दिस। तो IC तो हो गया, IA भी हो गया आपका 240 डिवाइड बाय 96 दैट इज 2.5 एम्पियर, और IC हो जाएगा 240 डिवाइड बाय 48, ये 24 2 जा होगा ना, 2 और 10 बच गया तो 10 5, और यहाँ 24 जा होता है तो
10/4 जो है 2.5 एम्पियर आ गया। अब तीसरे केस में उसने कहा कि जब तीनों स्विच बंद हो जाएं तो बताओ इनमें कितनी कितनी शक्ति व्यय होगी। तो शक्ति व्यय करने के लिए हमें करंट निकालना पड़ेगा, धारा निकालनी पड़ेगी। तो अब ये हो गया, तो इसमें से तो जाएगा नहीं, तो अब इसमें से भी क्या होगा, ऐसे जुड़ गया और इसमें तो दोनों ही 48 के हो गए। तो IC क्या होगा 248/48 डिवाइडेड, दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर। IME भी क्या होगा 240/48, वो भी 5 एम्पियर। और IB में करंट जाएगा ही नहीं, वो हो गया 0। तो PC कितना होगा I²R, तो I² × 48 दैट इज 1200 वॉट, दैट इज 1.2 किलोवाट। PME में क्या होगा I²R × 25 × 48 दैट इज 1.2 किलोवाट। और PB कितना होगा 0 × 48 दैट इज 0 वॉट। तो इस तरह से सवाल आपका पूरा समझ में आ जाएगा, मुझे ऐसा उम्मीद लगती है। तो इसको जरूर करें आप।